हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोगों की नेम रिएक्शन सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज़ का आज हम लोग अगली नेम रिएक्शंस लेके आए हुए हैं। हम लोग उस नेम रिएक्शंस का अगर नाम लिखेंगे तो नाम हमारा हो जाएगा कोल्वे सिमेट रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा? कोल्वे सिमेट रिएक्शन, जो कि क्लास 12th के लिए या किसी अदर एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे 100% पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमको नीड है, क्या क्या रीजेंट हमको चाहिए, ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, फिनॉल हमारा सबसे पहले रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्ट करेगा? फिनॉल रिएक्शन करेगा। रीजेंट हमारे क्या क्या होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, है ना। और दूसरा जो रिएक्ट किसके साथ करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और H3O+ आयन प्रेजेंस होगा। क्या प्रेजेंस होगा? H3+ आयन, या इसी आयन लिख सकते हैं हम लोग HCl। ठीक, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा हमको? सैलिसिलिक एसिड। यहाँ OH होगा और यहाँ हमारा हो जाएगा COOH। इसी को हम लोग कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे? अगर हम लोग इसका नाम लिखेंगे, इसका हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हमें ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखने की बहुत याद करने की ज़रूरत है। ये आपको ध्यान रहेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा। कभी कभी कुछ रिएक्शंस में आइडेंटिफाई ABC करके पूछ देते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं। रिएक्शंस हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल। क्या हमारे पास? फिनॉल हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? NaOH के साथ, या डायरेक्ट यहाँ पे एरो के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं किस तरीके से। फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा NaOH, क्लियर। सेकेंड केस में रिएक्शन करेगा किसके साथ? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और थर्ड केस में इसका हम लोग करा देंगे H3O+ के साथ रिएक्शन। किसके साथ? H3O+। तो में प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा? सैलिसिलिक एसिड। इसी को हम लोग कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे इसको? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी को हम लोग कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। क्या कहेंगे हम लोग इसको? सैलिसिलिक एसिड। क्या कहेंगे? सैलिसिलिक एसिड, या इसी हम लोग कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसका कॉमन नेम हो गया, या IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक, आप इसको किसी के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। ठीक, हमें प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे हम लोग? इसकी मैकेनिज्म। हम लोग इसकी मैकेनिज्म चलते हैं। क्या चलते हैं? मैकेनिज्म। क्योंकि जो हम लोगों की सीरीज चल रही है वो चल रही है नेम रिएक्शंस की मैकेनिज्म बेस पे। किस पे चल रही है? नेम रिएक्शंस की मैकेनिज्म की सीरीज हम लोगों को चल रही है। अब देखो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने ले लिया फिनॉल। क्या लिया हमने? फिनॉल, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा OH- के साथ, है ना। तो हमें क्या बना देगा? फिनॉक्साइड आयन। क्या फॉर्म कर देगा हमारा? सोडियम फिनॉक्साइड, क्लियर। फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन कर देगा। क्या फॉर्म करेगा हमारा? फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? देखना, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमें बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? फिनॉक्साइड आयन, है ना। अब फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो जाएगा तो अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड, यहाँ O-, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे हमारा Na डॉटेड फॉर्म में हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? C+O2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? CO2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? CO2 के साथ। CO2 मतलब मेरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें देखो क्या फॉर्म कर देगा? यहाँ हाइड्रोजन, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से ना लिख के, यहाँ इस तरीके से ना रिप्रेजेंट करके, अगर हम लोग देखो जब अपना इलेक्ट्रॉन वो उसको देगा, है ना, H- को, तो वहाँ कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव का चार्ज। यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव का। तो प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? देखना, एरो, यहाँ कैसा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, है ना। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा। ठीक, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा, है ना। अब ये ऑक्सीजन के साथ कि देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। सोडियम के साथ ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से पार्शियल फॉर्म में, है ना। अब ये रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। तो CO2 को हम लोग ओपन फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? C+O, डबल बॉन्ड, क्लियर, इस तरीके से। ठीक, अब देखो, अब CO2 हमारा कहाँ अटैक करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो
जो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते समय कि आपको अगर आप स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। तो देखो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये आके मेरा यहाँ ऐड हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये यहाँ क्या मेरा डबल बॉन्ड ओ, है ना। यहाँ हाइड्रोजन ओपन करके जाएगा, यहाँ क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, है ना। अब देखो जहाँ पे हमारा O माइनस है, हम लोगों ने इसको यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, डॉटेड फॉर्म में। तो यहाँ इस तरीके से ना लिख के हम लोग इसको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड ONA, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ONA, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ONA करके, ठीक है। अगर हम लोग डबल फॉर्मेट में भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर बॉन्ड रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। देखो हमारा ये था, है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अब Na प्लस साइन इसके पास आके ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा ONA, ठीक है। इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस H3O प्लस आयन के साथ रिएक्शन, ठीक। तो हमें क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, सैलिसिलिक एसिड। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा मेरा OH, ठीक है। हमें ये हो गई मेरी मैकेनिज्म की। स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है, आप ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या है, हमारी बहुत ही आसान रिएक्शंस है, बस इसको समझना है और हर चीज़ को फॉलो करना है। इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, मेंस के एग्ज़ाम में डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई करके क्या पूछेगा, ये आपको यहाँ पे जो इन्होंने ये फॉर्मेट में यहाँ क्वेश्चन मार्क करके दे सकते हैं कि बताइए रीजेंट हमारे क्या होंगे, ठीक। या आपसे प्रोडक्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके दे सकते हैं, बताइए कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको याद रखने की जो चीज़ें हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H3O प्लस, ये हमारी थी कोलवे-श्मिट रिएक्शन। क्या थी, कोलवे-श्मिट रिएक्शन, जिससे हमारा सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन किया जाता है।